ये ऐसा रास्ता है जिसमें इतने कष्ट सहन करने पड़ते हैं, इतना त्याग करना पड़ता है कि आदमी अपने खाने की, पीने की, जीने की, सुख की, सुविधा की परवाह नहीं करता। जो इन चीज़ों की परवाह करते हैं वही लोग शिकायत करते हैं वो सत्संग के भी लायक नहीं है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि ऐसे जीव जो लालच से भरे होते हैं, जिनके मन में द्वेष होता है, जिनके मन में पाप होता है, वे व्यक्ति कभी भी सत्संग नहीं कर सकते। उन व्यक्तियों के लिए सत्संग नहीं है और ना ही उनके परिवार में कभी सुख शांति आ सकती। ऐसे जीव हमेशा नरक को प्राप्त करते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि हमारे जीवन का मूल सिद्धांत क्या है और हम किस तरह अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, किस तरह अपने मंजिलों को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग बताई है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यार के सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। अब दूसरों की बातों को लेके तो ज्ञान गिनती करते हैं, जैसे आज उन महापुरुष का जिक्र करते हैं हजूर महाराज जी का। उन्होंने सारा का सारा जीवन प्रेम में लगाया। उन्होंने प्रेम के बारे में ही किताबें लिखी तो प्रेम के बारे में लिखी, शब्द भजन लिखे तो प्रेम के बारे में लिखे, भक्ति के बारे में कोई व्याख्यान उपदेश और सत्संग किया तो भी प्रेम के बारे में ही कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति का सच्चा रूप प्रेम ही है। उनके किताबों के नाम देखोगे, उनके तो मकान का नाम भी प्रेम निवास रखा, शब्दों का नाम भी प्रेम रागनी रखा, चिट्ठियों का नाम भी प्रेम पत्र रखा, क्योंकि वो प्रेम से ओतपोत थे, प्रेम के सिवाय दूसरी चीज नहीं देखते थे। स्वामी जी महाराज ने चाहे उनको कितनी बार भी कुछ भी कहा, कैसे भी कहा, लेकिन वो दर्शन के इतने ललायित रहते थे। कहते हैं कि एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरे से इतने दिन तक कोई नहीं मिलेगा, और अपने बंद कमरे में, स्वामी जी महाराज को तो बचपन से ये आदत थी कि एकांतवास में चले जाना। बहुत धनवान थे उनके पिताजी, हीरे जवाहरातों को उनके बहुत लेन देन था, बड़ा व्यापार था, लोगों से बड़े सूद का काम करते थे। लेकिन जब स्वामी जी महाराज ने देखा और जिन जिन लोगों से वो उनके पैसे लेने देने थे सबको बुला के और उन्होंने कलम फेर दी कि कोई किसी का लेना देना नहीं, जो जिसके थे वो गए, तुम्हारे सब का हिसाब नक्की हो गया। जो उनके पास होता था गरीबों को, भूखों को, उनको वो भुगता देते थे। तो वो जितना टाइम मिलता था, तुलसी साहब हाथरस वालों का उनके घर में आना जाना था। कई लोगों को कहना था कि स्वामी जी महाराज तो उनका कोई गुरु ही नहीं था, ऐसा तो दुनिया में कोई हुआ ही नहीं कि जिसका कोई गुरु ना हो। ये अलग बात है कि उन्होंने कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके घर में तो प्रसाद ही तुलसी साहब का था। तुलसी साहब हाथरस में हुए हैं और उनके माँ बाप का घर में भोजन जीवना, कई बार उनको आना और सत्संग वगैरह का कार्यक्रम होता था, तो सारा का सारा स्वामी जी महाराज पर उनका असर था। तो वो उनको एकांतवास बहुत पसंद था। कई कई दिन तक कमरा बंद करके रहते थे और ना कोई खाने पीने की उनको चिंता होती थी, सिर्फ भजन में, बल्कि वो जो रूहानी ऊंचे से ऊंचे दर्जे होते थे उन्हीं में रहते थे और भजन में और शब्द की भक्ति में इतने लीन रहते थे कि उसी आनंद से वो अपना समय व्यतीत करते थे। लेकिन जो जो सत्संगियों ने देखा कि अब जब प्रकाश होता है तो छिपाए से नहीं छिपता, प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार से उन्होंने जो भक्ति की, भक्ति चाहे पाताल में छिप के करोगे तो आकाश में जाके प्रकट हो जाएगी, उसमें वो शक्ति है, ताकत है। सत्संगियों का आना जाना हो गया, जो जो लोग आते जाते गए, उन्होंने वो प्रसार और प्रचार बढ़ता चला गया, इसीलिए सत्संग करना पड़ा। लेकिन उसके बाद में भी ऐसे अवसर आते थे कि वो कई कई दिन तक बाहर नहीं आते थे। तो एक बार उन्होंने कहा कि हजूर महाराज जी से भी कह दिया कि कोई भी दर्शन करने के लिए मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन जिसके दिल में जो प्रेम होता है वो नहीं रुकता, नहीं रोक सकते। कितनों के ऐसी बात सुनोगे, मीराबाई ने क्या नहीं किया। मीराबाई ने को लोक लाज जो मर्यादा थी सब तोड़ दी। कहने लगी कि मेरी जो लगन लगी है मैं उसको छोड़ नहीं सकती। झालागढ़ की रानी थी, रविदास को गुरु बना लिया, उसकी लगन लगी थी। राणा जी ने उसको मना किया कि आप नहीं जाओगे। लोगों ने उसको बहुत बहकाया कि रानी तो उसके पास जाती है, वो नीची जाति का है, उसको गुरु बना लिया है।
कहने लगी कि यहाँ जाति पाति का सवाल नहीं है, रविदास जी के बराबर कोई आज के युग में गुरु नहीं है, वो परमात्म रूप हैं, और जो भक्ति करता है जाति पाति नहीं देखता, जाति पाति का कोई सवाल ही नहीं, कोई भी करो भक्ति, जो भक्ति करता है वो सबसे ऊंचा है। और राणा जी ने उसकी बात माननी पड़ी। तो प्रेम एक ऐसी चीज़ है जिसे प्रेम की भट्टी में जब तपता है कोई, उसको पता लगता है कि प्रेम है क्या चीज़। तो स्वामी जी महाराज ने जब बंद कर दिया तो उनको दर्शन हुए, 1-2 दिन हो गए, वो रुक नहीं पाए हजूर महाराज जी। हालांकि हुक्म गुरु का ये था कि कोई नहीं आएगा, लेकिन एक दिन छिप के और उनकी खिड़की से जब वो देखने लगे कि एक बार मैं दर्शन तो ज़रूर कर लूँ। नौकरी सरकारी करते थे, लेकिन वो सुबह 2 बजे उठ के सारे काम गुरु के करके उसके बाद अपने कार्यभार को जाके संभालते थे जो नौकरी करते थे, और वहाँ से सीधे उन्हीं के पास चले आते थे। सारा दिन उनका उसके गुरु की सेवा में व्यतीत होता था। तो उन्होंने देखा कि दर्शन किए काफ़ी दिन हो गए, और उन्होंने जाके खिड़की के अंदर से झांक के देखा, स्वामी जी महाराज बैठे हुए थे। उन्होंने जब देखा कि किसी ने खिड़की में झांक के देखा कि हजूर महाराज जो सबसे प्रिय शिष्य थे, उन्होंने अपनी खड़ाऊं उठाई और खड़ाऊं उठा के फेंक के मारी तो उनके जाके सिर में लगी, लगते ही खून आए। खून आते ही कहने लगे कि वो देखा, और आके उन्होंने हाथ लगाया सिर से और कहने लगे कि आपको लगी? बोला कि हाँ लगी, इसीलिए तो आ गया। बोला खड़ा हूँ, चाहे कितने भी आप रोज़ाना मार लिया करो, लेकिन दर्शन के बिना नहीं रह सकता। तो उसी टाइम पर हजूर महाराज जी ने एक शब्द भी लिखा, शायद सार बचन में है वो, उसमें लिखा है कि गुरु धरा शीश पर हाथ, मन क्यों फिक्र करे। कि मन तो किस चीज़ का फिक्र करता है जब गुरु ने सिर पर हाथ रख दिया। तो इतनी लगन उनकी थी कि स्वामी जी महाराज ने भी उनकी छूट कर दी। कहने लगे खड़ा हूँ, चाहे रोज़ाना मुझे मार लिया करो, लेकिन मुझे दर्शन करने के लिए ज़रूर एक बार दर्शन दे दिया करो, मैं दर्शन के बिना जी नहीं सकता। तो इन चीज़ों के नाम भी संतों ने लिया कि पपैया अपनापन नहीं त्यागता, वो स्वाति बूंद के बिना नहीं जी सकता। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल तो तड़प के मर जाती है, इसी प्रकार से शिष्य की भी लगन गुरु से जब ऊन जैसी हो जाती है तो वो उसके बिना, दर्शन के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि वो लगन दिल से लगी होती है। तो ऐसे तो कितने वाक़यात आए। हुक्का पीते थे स्वामी जी महाराज एक बार की, तो 3 मुख्य करके शिष्य होते थे उनके समय में, बाबा जयमल सिंह जी, हजूर महाराज जी और बग्गा सिंह। उन्होंने कहा कि भाई चलो आज तुम्हारी परीक्षा लेते हैं कि तीनों में कौन मुख्य है। उन्होंने हुक्का भरने के लिए कहा, कोई चिलम लेके नीचे भाग्या, कोई उधर से कोई इधर से, लेकिन स्वामी जी महाराज ने देखा कि कहने लगे जो पहले चिलम भर के लेके आएगा वो सबसे उत्तम शिष्य होगा। हजूर महाराज जी ने छत से ही छलांग लगा दी, छत से ही नीचे कूद गए और चिलम में रख के आग और सबसे पहले वहाँ पहुँचे। इसलिए वो जो अपनी जान तक की परवाह नहीं करते, इसीलिए कही ना कि शीश काट सिर तले दरद तक पहुँचे घरमा। ये ऐसा रास्ता है जिसमें इतने कष्ट सहन करने पड़ते हैं, इतना त्याग करना पड़ता है कि आदमी अपने खाने की, पीने की, जीने की, सुख की, सुविधा की परवाह नहीं करता। जो इन चीज़ों की परवाह करते हैं वही लोग शिकायत करते हैं वो सत्संग के भी लायक नहीं है। आज तो हम क्या देखते हैं कि सत्संगी क्या करते हैं, कोई कहता है मुझे प्रसाद नहीं मिला, कोई कहता है मुझे दर्शन के लिए रुकने नहीं दिया, कोई कहता है मुझे बातें नहीं करने दी। अरे बात क्या करोगे, बात तो सतगुरु सत्संग में सारी बता देता है। और बात कोई हमारी, और रिश्ता हमारा क्या है, हमारा रिश्ता तो सुरत और शब्द का रिश्ता है, हमारा रिश्ता तो शिष्य और गुरु का रिश्ता है, हमारा तो भगवान और भगत का रिश्ता है। जो उस रिश्ते की बात तुम नहीं करते हो, दुनियादारी की बात करने के लिए तो दुनियादारी में जाया करो, वहाँ किया करो ये बात। लेकिन जिसको आशीर्वाद लेना है उसको तो कहने की और शिकायत करने की जरूरत नहीं होती। जिसके दिल में प्रेम की भट्टी जलती है उसमें तो उसके सारे दग पाप कर्म दग्ध हो जाते हैं, लेकिन वो प्रेम की भट्टी दिल में जलाना तो नहीं चाहते, उस ओर तो हम जाना ही नहीं चाहते। जिसके दिल में सच्ची लगन लग जाती है वो कभी इन चीज़ों की ओर ध्यान ही नहीं देता कि मुझे खाने को नहीं मिला, मुझे मेरे से बात नहीं हुई, मेरे से उस आदमी ने ऐसा बर्ताव किया। किस लिए बर्ताव किया? तुम अगर तुम्हारा अच्छा बर्ताव है तो तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करेगा। तुम्हारे दिल में अगर प्रेम है तो दया अपने आप प्रकट हो जाएगी।
जिसके दिल में प्रेम खुद के दिल में नहीं है, तुम जैसे विचार लेके जाओगे तुम्हें वैसा ही परिणाम सामने से भी मिल जाएगा। कोई आदमी को नफरत और प्रेम दूसरा नहीं देता है। जो चीज़ हम दिल में लेके जाते हैं वही चीज़ हमारे पास लौट के आती है, प्रकृति का नियम है। जो इंसान जैसा देता है उसको वैसा ही मिलता है। बुरा करके कभी आपका अच्छा नहीं हो सकता और अच्छा करके आपका कभी बुरा नहीं हो सकता। लेकिन जिस मत में आप आए हो, राधा स्वामी मत में, जिसमें सूरत शब्द का योग बताया है, उसमें तो सच्ची भक्ति का रास्ता यही है कि तुम अपने दिल में प्रेम पैदा करो, बुराइयों से बच जाओ और सच्चाई के रास्ते पे चलो। सेवा अगर तुम्हें आती है तो मैं तो कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, शास्त्र हमारे कहते हैं, जितने महापुरुष हुए सब ने फरमाया है कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक भी करता है तुम उसका अच्छा करो। तुम अगर अच्छा करोगे तो तुम्हारा अपने आप अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारे अच्छे का परिणाम आपको मिलना है। जो बुरा करता है उसको बुरे का परिणाम मिलेगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग सुना, महाराज जी ने बताया कि हम अगर सत्संग में जाते हैं तो हमें किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं करना चाहिए, हमें किसी उद्देश्य से सत्संग में नहीं जाना चाहिए, हमें अपने साफ मन से और अध्यय के साफ होने पर ही सत्संग में जाना चाहिए। हमें संत सतगुरु से केवल अपने जीवन के कल्याण की जो गुरु दीक्षिणा है वो मांगनी चाहिए, और हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे जो हमारा जीवन है वो बेकार चले जाए। वो जैसे महाराज जी ने बताया कि संत अगर धरती पर आते हैं तो हमारे जीव के कल्याण के लिए वे हमारा कल्याण करते हैं। अगर हम कल्याण करवाना चाहते हैं तो हमें उनके पास जाना चाहिए, उनके चरणों में जाकर हमें उनकी बातों को, उनके उपदेशों को मानना चाहिए, जिससे जो हमारा जीवन है वो सार्थक, सफल और सुखमय बन सके। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।